देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है, उसके लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ, उनको शुभकामनाएँ देती हूँ। और इसके साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो हमेशा सबसे पहले तो जब चुनाव होते हैं तो मेहनत के साथ पूरा कार्यकर्ता जो है पूरे दल-बल के साथ लगता है और उसके बाद जो नतीजे होते हैं तो उनके ऊपर चाहे हम जो है हमारा रिजल्ट 100% हो, चाहे हमारा रिजल्ट कुछ कम भी हो, तो भी हम उसके ऊपर बैठकर पूरा समीक्षा करते हैं, उसके विश्लेषण करते हैं उसका। तो आज की जो ये बैठक है, खासकर हमारे संगठन मंत्री माननीय फणींदर दादा जो हैं, उन्होंने बुलवाई सभी हमारे जो एससी समाज के लोग हैं, उनके लिए। और खासकर ये देखने की बात है कि पूरे के पूरे 10 जो हमारी लोकसभा की जो हमारी सीटें रही, उसके अंदर जो हमारे अनुसूचित वर्ग की जो 2 सीटें रही, वहां पर क्या कमी रही कि हम जो है एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो उसका आकलन करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए जो है आज ये बैठक हमारे संगठन मंत्री फणींदर जी ने बुलाई है। और उससे पहले जो है हमारा जो डिप्राइव्ड क्लास, जो डिप्राइव्ड समाज है, उन सब की एक बैठक जो है ये ली गई, जिसके अंदर हमारे विशंबर जी जो मंत्री जी हैं ये भी उपस्थित रहे और भी हमारे जो अनुसूचित वर्ग के जो हमारे नेतागण हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित रहे। और सबसे जो है उनके विचार जो हैं वो लिए गए हैं, उनकी जो भी सुझाव हैं वो लिए गए हैं, ताकि हम वो शीर्ष नेतृत्व तक ठीक तरीके से पहुंचा सकें। और उसमें से क्या कुछ जो है वो संभव हो सकता है, उस चीज के लिए हम शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं। क्या कारण है मैडम आप पर भरोसा नहीं कर पाई? सॉरी, आपको टिकट नहीं मिला जी, इसके क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि संगठन जो है वो बहुत सी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलता है, क्योंकि जो चुनाव जो होता है वो कहीं कोई एक जो है हम कहें कि एक लोकसभा विशेष का नहीं रहता है, कोई प्रदेश विशेष का नहीं रहता है। चुनाव जो है वो पूरे भारतवर्ष को ध्यान में रखते हुए जो है उसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो उसके हिसाब से जो है स्ट्रेटेजी के तरीके से जो है वो ये देखकर, विनेबिलिटी को देखकर और जो है कैंडिडेट को देखकर, बहुत सी चीजों को देखकर जो निर्णय लिया जाता है। तो उसमें जो है कई बार हम अपनी उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो है वो सफल भी होते हैं और कई बार सफल नहीं भी हो पाते हैं। तो ये बैठक भी जो है खासकर इसीलिए बुलाई गई। अगर सुनीता दुग्गल को टिकट मिलती जी, तो ये सीट निकाल सकते थे? देखिए, ऐसा है कि अगर ऐसे होता तो वैसा हो जाता, अगर वैसे होता तो वैसा हो जाता। ये सब चीजें हाइपोथेटिकल जो है, इसमें विश्वास ना करते हुए आज हमारे समक्ष जो बात है उसको हम ध्यान में रखें कि हमारी ये 2 की 2 सीटें जो हैं वो पिछली बार हमारे पास थी, 10 हमारे पास लोकसभा की सीटें थी, 10 में से हम लोग 5 पर आ गए और 5 में भी जो दोनों की दोनों हमारे अनुसूचित वर्ग की थी उसमें से हमारे पास एक भी नहीं आई। तो उसका क्या कारण रहा, इसकी समीक्षा जो है वो संगठन करेगा। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जो प्रत्याशी खड़े हुए जी, उन्होंने 5 प्रत्याशियों ने आरोप लगाए कि भीतरी घात जो हमारे साथ हुआ है जी, और जो पार्टी के नेता हैं उन्हीं ने ही जो भीतरी घात किया, इसीलिए बड़ी वजह हारने की यही रही। देखिए, ऐसा है कि समीक्षा का मतलब ही ये होता है कि जो भी कारण रहे, जो हमारे कैंडिडेट्स थे वहां पर उन्होंने अपनी जो बात रखी, जो कि सामाजिक ताने बाने को देखकर जहां पर कमी महसूस हुई या कि लोगों के मन में किस तरह की भावनाएं रही, इन सबको ध्यान में रखकर जो है वो समीक्षा की जाती है। समीक्षा का मतलब ये है, तो हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं, उसके अंदर मंथन करने के बाद जो भी बाहर निकलेगा तो उसके हिसाब से पार्टी आगे बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं पैराशूट कैंडिडेट उतारे और उसका खामियाजा पार्टी ने? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हम इन बातों पे नहीं जाते कि अगर ऐसा होता तो वैसे हो जाता और अगर ऐसा होता तो वैसे हो जाता। जो कुछ भी हुआ पार्टी संगठन ने एक स्ट्रेटेजी के तहत किया। अब समीक्षा ये है कि वहां पर हमसे कहां पर क्या क्या गलतियां हुई ताकि हम उसको सुधार सकें और आगे और कैसे बेहतर कर सके, संगठन आगे और कैसे बेहतर कर सके, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हम अपनी फिर से मेजोरिटी के साथ जो है तीसरी बार वो सरकार बनाए। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो हैं उनके नेतृत्व में हमारी तीसरी बार फिर से जो है हरियाणा के अंदर सरकार बने, ये हमारी कोशिश रहेगी। विधानसभा में किस बताएंगे? मैंने आपको जैसे बताया कि संगठन जो निर्णय लेता है, हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता से ऊपर कुछ नहीं। और ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और एक हमारा जो पन्ना प्रमुख है वहां तक जो हमारा कार्यकर्ता वो मेहनत के साथ काम करता है और उसके बाद किसको क्या जिम्मेवारी मिलती है ये संगठन तय करता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि थोड़ा नजदीकी मामला हुआ, प्रधानमंत्री भी हार जाती है अगर अच्छा कैंडिडेट हो तो। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने उनकी आप देखिए कि पिछले 14, 19 और 24 इन तीनों को अगर टोटल भी कर दें तब भी वो हम लोगों के बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं 240 जो हैं वो सीटों के साथ।
तो मुझे लगता है कि जब अगर थोड़ा सा कुछ आप अच्छा करने लगो तो आपके अंदर फिर से जो है वो थोथा चना बाजे घना वाली बात हो जाती है। देखिए, मुद्दा कुछ नहीं था। अभी हाल ही में चुनाव हरियाणा प्रदेश में हुए हैं और उन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमने एक फैसला लिया क्यों ना हम एक अपना डिप्राइव्ड समाज है उसके साथ बैठ करके अपनी बातें करें, क्योंकि हमें ठीक 85 दिन के बाद चुनाव में जाना है। प्रदेश का चुनाव है विधानसभा का, और हमने यहाँ बैठ करके अपने समाज के लोगों से बातचीत करी है और यहाँ उनसे जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था प्रदेश का उसका अनुभव भी हमें लिया है, और आगे हमें क्या करना है विधानसभा चुनाव में, कैसे हमने आगे बढ़ना है, इस बात पर भी हमने चर्चा की है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि एससी समाज की काफी कम वोट आई है, बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं, मनाने के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, एससी समाज को आप अगर सभी एससी समाज की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। एससी समाज में एससी ए और एससी बी की जैसे पहले कैटेगरी होती थी, एससी ए में हमारी 40 जाति आती हैं, जिसमें वाल्मीकि, धानक, खटीक, बाजीगर और दूसरे कई काफ़ी हैं समाज, और 80 बी में हमारे रविदास या चमार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो आते हैं। तो इस नाते से एससी में ऐसा कुछ नहीं है कि एससी समाज ने भाजपा को वोट नहीं दिया। एससी ने, हमारे एससी ए समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मैं ये जरूर कहूँगा। समाज का मतलब ये है कि जो कांग्रेस ने संविधान को छेड़छाड़ की बात करती थी, वो मुद्दा कांग्रेस का। देखिए, जो कांग्रेस ने ये सबसे बड़ा झूठ, महाझूठ बोल करके इस प्रदेश को लूटने का, ठगने का काम किया है। एक उस पवित्र संविधान जो इस भारत की देश की आत्मा है उसको तोड़ने की बात कह करके और आरक्षण खत्म करने की बात कह करके पूरे प्रदेश भर में हमारे भोले भाले लोगों से बहला फुसला करके, झूठ बोल करके, मक्कारी करके उनसे वोट गिरवा है। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस ने किया है। और रही बात संविधान को तोड़ने की, हमने तो जगह जगह मंचों पर भी कहा है, अपनी बात को अच्छे भाव से कहा, अच्छे लहजे से हमने कहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो संविधान को तोड़ दे। संविधान सिर्फ एक प्रकार से कांग्रेस ने उसका, मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने एक मजाक, भद्दा मजाक उड़ाया है उसका, अपनी जेब में उस पवित्र पुस्तक को, किताब को जेब में रख करके जगह जगह इस तरह संविधान दिखा करके, झूठ बोल करके उसे शर्म आनी चाहिए इस देश के सामने, और विशेषकर ऐसी समाज से उसे माफी मांगनी चाहिए। और उस पवित्र परम आत्मा जो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उसे खड़ा होकर के उसे समय याचना करनी चाहिए। उसके लिखी हुई की पुस्तक जो कि विश्व में, पूरे विश्व में विख्यात है, और उसको झूठ बोल करके यहाँ बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी, इस तरह की झूठ बोल करके उसने वोट मांगे हैं। और उस झूठ बोलने में समझता हूँ वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन आगे आने वाला चुनाव विधानसभा का चुनाव है, ऐसी बात नहीं है लोग उनके बहकाव में आएंगे नहीं। सब बातों का पता चल गया, सब इसी बातें पर आज चर्चा भी हुई है, और आने वाले लगभग 85 दिन के बाद हम हरियाणा प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव में उतर जाएंगे। अच्छा, एससी समाज ने राजनीति में हिस्सेदारी मांगी है, टिकटें मांग रहे हैं, ये भी कहा गया कि यदि अब की बार अनदेखी हुई तो बीजेपी पूरी तरह से साफ करेगा। देखिए, वो संगठन का विषय है जो आया है, इन लोगों से हमने सुझाव मांगे हैं, हम भी संगठन के सामने रखेंगे समाज की बात जो भी है। हमें भी संगठन ने इनके पास भेजा है, समाज के पास भेजा है, उनसे पूछिए क्या उनकी बात है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आई है, वो सब समस्या सुझाव उनसे मांगे। आज हमने वो सब कार्य किया है, और हम संगठन मंत्री जी उनके सामने बैठेंगे, 20-30 लोग समाज के प्रमुख प्रबुद्ध लोग हम बैठेंगे, और आज यहाँ जितने भी व्यक्ति आए थे उनकी हमने समस्याएं नोट की है, सुझाव नोट किए हैं, हम संगठन के सामने रखेंगे। नाराजगी क्या है? नाराजगी ना, कोई नाराज नहीं है। नाराज है तो सिर्फ ये है, पिछले लोकसभा चुनाव में जैसे लोकसभा की सीट थी तो हमारे चमार भाइयों को दी गई, कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी समाज में आज नाराजगी देखने को हमें सुनी है, मिली भी है। और उससे पहले राज्यसभा में भी चमार भाई को वहां भेजा, इस तरह की बात भी लोगों ने कही है आकर के, और ये सारी बातें हमने उनकी सुनी है, नोट की है। हम इसी दिन बातों को संगठन के सामने रखेंगे। सिरसा से आपके समाज को टिकट मिलने को सीट मिल सकती है? देखिए, ये तो
जनता जनार्दन है। और मैं आपको ये कहूंगा 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारा जो डीएससी वर्ग का वोट है वो 4 लाख प्लस हमारा वोट है। और मैं समझता हूं हम सिरसा नहीं, हम अंबाला भी अगर दे देते तो दोनों सीट हमें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देते। भीतरी घाट के आरोप जो लगे हैं कुछ 5 सीटों जो आपके प्रत्याशी आ रहे हैं आपकी पार्टी के, तो उसके क्या मानते हैं, कितना होगा? देखिए भीतरी घात जो हुआ है वो जो उम्मीदवार हारे हैं उन्होंने अपने अपने सुझाव, अपने अपनी जो ग्रीवेंस की शिकायतें हैं वो नोट कराई संगठन में। संगठन उन बातों पर फैसला लेगा और आगे जो है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये संगठन तय करेगा। तो आपको आपका डिपार्टमेंट में इस तरह की कोई नई योजना? देखिए अभी हमने आचार संहिता के बाद सीएम साहब के साथ मेरे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ है और हमने सभी बातों पर चर्चा की है, विशेषकर वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, विधवा पेंशन के बारे में, विकलांग पेंशन के बारे में और विधुर जो पेंशन उसके बारे में भी चर्चा की है। अभी हमने डाटे मांगे हैं विभाग से अलग अलग से, और वो डाटे ये मांगे हैं 2005 से लेकर के 2014 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उसमें कांग्रेस ने कितनी वृद्धावस्था पेंशन बनाई और कितना पैसा दिया और हर महीने कितने लोगों को पेंशन बनाते थे, ये सब भी हमने डाटे मांगे हैं 14 से 24 तक के। ये भी हमने डाटे मांगे हैं और हमारे सामने वो विभाग देगा, हम वो जनता के सामने लेकर के आएंगे।